मैं इस बात से बिलीव नहीं करता कि कोई भी चीजें या जगह स्टार्ट से अच्छी या श्रापित होती। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि उसे शापित या बुरी बनाने के पीछे हम इंसानों का ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा ही हाथ। जैसे कि हमने बहुत ही कुछ फेमस डॉल्स के बारे में सुनी हुई है, द डॉल ऑफ एनाबेल, द डॉल ऑफ मैंडी और भी न जाने कितने। ये सब सारे इंसिडेंट्स हम इंसानों का ही छेड़छाड़ का नतीजा है। तो क्या हुआ था उस प्लेग्राउंड में, जो प्लेग्राउंड कभी किसी बच्चे की हंसने और चहकने की वजह हुआ करती थी, वही मैदान अब उन बच्चों के लिए कैसे साबित बन गया। अजीब अजीब इंसिडेंट्स हुए, आखिर क्यों? तो आज की स्टोरी एक वाटर पार्क की स्टोरी है जो वहाँ के आम जनता के लिए कभी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन हुआ करता था। तो बात है 3 जुलाई 1966। एक महिला अपने 9 साल के बच्चे को उस पार्क में छोड़ करके अपने काम पे चली जाती, लेकिन 4 घंटे के बाद जब वो वापस आती है तो वो अपने बच्चे को वहाँ मिसिंग पाती है। वो इधर उधर आसपास के जंगलों में ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन फिर भी उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। रात के ठीक 10 बजे उसकी नजर सामने स्विमिंग पूल पे पड़ती है और वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ मरा हुआ पड़ा था। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि उस बच्चे की मौत स्विमिंग पूल की पाइप्स में फंस जाने से हुई। लेकिन एक सवाल वहाँ हमेशा यही खड़ा होता है कि जब वो पहले लोग उसको ढूंढ रहे थे तो वो कहीं मिला नहीं, फिर वो सडनली उस स्विमिंग पूल में आया कैसे? इवन उस बच्चे को डूबते हुए किसी ने देखा भी नहीं, आखिर कैसे? उस पार्क की ये घटना सिर्फ अकेले की नहीं थी। उसके ठीक 1 साल के बाद अमेरिकन एक फैमिली वहाँ पे अपना हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ। तो सारी फैमिलीज मिल करके उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो उस पे बोटिंग किया जाए। वो पूरी फैमिली इस बात से अनजान थी कि शायद ये उनकी ये जिंदगी की आखिरी और लास्ट बोटिंग होने वाली थी। वो हंसते खेलते बहुत अच्छे से मस्ती में वो बोट के लेकर के जैसे ही उस वाटर पार्क के मिडिल में जाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी बोट को कोई अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब वो कोई उनकी बोट को नीचे की तरफ खींच रहा था। और इसी अफरा तफरी में उनका एक बेटा पानी में गिर जाता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब ये न्यूज पूरे अमेरिका और वर्जीनिया में फैल, लोगों के अंदर दहशत था। अब लोग वहाँ आना जाना भी बंद कर चुके थे। बाद में जब कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ उस जगह के बारे में पूछताछ किया, उन्होंने कुछ अजीब ही चौंका देने वाली बातें उनके सामने आती है। वहाँ के लोकल्स का ये कहना था कि वहाँ पे तो अनेकों झूले थे, लेकिन एक झूला उसमें बहुत ही खास। तो वो खास ऐसे थी कि जब लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती तो वो झूला अपने आप से घूमते हुए दिखाई देती थी, और जब जैसे ही कोई उसको देखता तो वो सडनली से रुक जाती थी। वो कहा जाता है ना कि जब कुछ आप ऐसा देखते हो जो आपकी समझ से परे हो तो वो अपने आप में ही क्रीपी बन जाता है। ऐसा ही कुछ वहाँ के लोकल्स ने एक्सपीरियंस किया था। डेविड स्पाइंक्स जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका कहना था कि जब वो पहली बार उस जगह पे गए हुए थे तो एक अजीब सी मनहूसियत उन्हें फील हुआ था। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हुआ था कि शायद उन पे कोई नजर जमाए रखा है। इस बारे में जितने लोगों ने भी थ्योरी और परसेप्शंस बताया, लोगों का ये मानना था कि शायद वहाँ के सारे लोग मास ऑफ हेलुसिनेशन का शिकार है। मास ऑफ हेलुसिनेशन को ऐसे समझो कि जैसे कोई भी चीज या कोई भी घटना को 1 या 2 लोगों देखे होते हैं, फिर वो 2 या 4 लोगों के बीच में शेयर करते हैं, फिर वो 2 और 4 लोग 6 को, 6 से 10, 10 से 20, ऐसे ही ये संख्या बढ़ती चली जाती है। फिर सभी उसी मान्यता को लोग सही मान बैठते हैं, जैसे कि यूएफओ का देखे जाना या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का देखे जाना। आप जिससे भी पूछो घोस्ट या भूतों के बारे में तो सभी का एक कॉमन आंसर होता है कि भूत के उल्टे पैर होंगे, व्हाइट बाल होंगे और उल्टा पैर होगा। यही ट्रिक आज के पॉलिटिशियन जनता में भी डिलीवर करते हैं, यह कहकर कि जैसे कि धर्म हमारा खतरे में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और लोग इस बात को सच भी मान बैठते हैं। खैर, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे द लेक ऑफ सॉनी अम्यूजमेंट पार्क की, जो अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित है। 1926 को आम पब्लिक्स के लिए ओपन किया गया था और यहाँ पे लगातार मौत होने की वजह से 1966 में इसको वापस से क्लोज कर दिया जाता है। क्रिस वाइट जो कि इस अम्यूजमेंट पार्क के, इस वाटर पार्क के मालिक थे, वो बताते हैं कि जब वो एक बारी पौधा लगा रहे थे तो वो अंदर से, जमीन के अंदर से जब वो खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत ही पुरानी सैनिकों का कुछ हथियार मिलता है। और वो जैसे ही इन हथियारों को देखते हैं तो वहाँ के एक लोकल यूनिवर्सिटी को फोन करते हैं। फिर कुछ वहाँ के लोग आर्कियोलॉजिकल टीम के साथ में वहाँ पे आते हैं उस जगह का निरीक्षण करने। लेकिन जैसे ही वहाँ की टीम वहाँ पहुँचती है तो वो देखते हैं कि झूला पहले से ही अपने आप चल रही है और उन्हें एक लड़की की शैडो दिखाई देती है जो इस झूले को राइड कर रही है। इस घटना के बाद इस प्रॉपर्टी को हॉन्टेड प्रॉपर्टी मान करके, कंसिडर करके परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है।
फिर उसके कुछ साल बाद गेलॉर्ड नाम के दूसरे आदमी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, ये सोच करके शायद वो कभी वापस से इस वाटर पार्क को ओपन कर सके। लेकिन वो खोल पाते उससे पहले वो सोचते कि चलो इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जाए। ये सोच करके उसकी हिस्ट्री में जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि जब आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उसके अतीत में जाकर के झांको। ऐसा ही कुछ किया गेलॉर्ड ने, और इसी दौरान उन्होंने कुछ अजीबोगरीब कहानियां उस प्रॉपर्टी के बारे में सुनी, जिससे उनके आंख कान नाक सारे खुले के खुले रहे। पहला जानकारी ये था कि अम्यूजमेंट पार्क के नीचे कभी अमेरिकी कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां हजारों और लाखों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों को वहां दफनाया गया था। और दूसरी जो सारी कंफ्यूजन को दूर करती है, इस दूसरी पॉइंट्स को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। तो बात है 1700 सेंचुरी की। माइकल क्ले नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ इस प्रॉपर्टी पे रहने आता है, जिसके 2 बेटे थे और 1 बेटी। और उस वक्त तक माइकल क्ले भी इस बात से अनजान थे कि उनकी प्रॉपर्टी में कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। एक सुबह की बात है जब माइकल क्ले जानवरों को चारा डाल करके वो शिकार पे जंगल की ओर चले जाते, और उनके दोनों बेटे वहां पे फेंसिंग कर रहे होते हैं, और उनकी बेटी वहां पास के तालाब में कपड़े धोने के लिए चली जाती है। तभी उधर से 11 लुटेरों का एक ग्रुप आता है और उनका बड़ा बेटा को गोली मार करके हत्या कर देता है। ये सुन करके उनकी बेटी जो बगल के तालाब में कपड़े धो रही थी, वो वापस आती है, अपने भाई को उन लुटेरों से बचाने में जुड़ जाती है। लेकिन लुटेरा कहाँ मानते हैं, वो उस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े करके मार देते हैं। उसी समय से ये लेक शापित हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि शायद इन्हीं दोनों बच्चों की आत्माएं यहाँ आज भी शिकार कर रही है, वहाँ आने से रोक रही है।